चलो प्यारे लखन, फिजिक्स में हो जा मगन। देख इधर, ऊर्जा के स्रोत अंतिम चैप्टर है, सोर्स ऑफ एनर्जी अंतिम चैप्टर है। वैसे हम बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिए थे। एनर्जी का सोर्स परंपरागत, गैर परंपरागत, परंपरागत, गैर परंपरागत, उसके बाद नवीकरणीय और नवीकरणीय। इसी दो पर आधारित पूरा क्वेश्चन इसमें दिया हो गया है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के निम्नलिखित से कौन आवश्यक है? यूरेनियम के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त किया जाता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पी, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा का नहीं है। पवन विद्युत जनित्र में चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन गैस ईंधन का स्रोत नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी बायोगैस का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या? सूर्य। दुनिया में ऊर्जा का शाश्वत स्रोत सूर्य। ऑप्शन सी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस होता है ना। चलिए, बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर गैस से। किससे? गोबर से। गोबर गैस से नहीं, गोबर गैस से बायोगैस, गोबर से। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन। कौन ईंधन? जीवाश्म ईंधन। एक उत्तम ईंधन है जैव गैस। इन चारों विकल्प में उत्तम ईंधन किसको कहा जाएगा? जैव गैस को। नरोरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। प्राचीन काल में ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। लकड़ी नहीं होगा, हाँ इसमें लकड़ी होगा। क्या हो? लकड़ी। पूर्व मतलब आदिकाल से लकड़ी का उपयोग एनर्जी के रूप में करते आ रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं और नवीकरणीय स्रोत नॉन रिन्यूएबल, नन, यह अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नर्मदा नदी। टेरी बांध किस नदी पर है? गंगा नदी। जैव गैस के उत्तम ईंधन है मीथेन गैस क्या प्रतिशत? 75%। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश कैसा होगा? 5वां स्थान होगा भारत का। टरबाइन को चलने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए पवन की चाल। 1 मेगावाट के लिए कितना हेक्टेयर भूमि? 2 हेक्टेयर भूमि। सौर सेल बनाने के लिए किसका? सिलिकॉन का। किसका? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ऑप्शन में जर्मेनियम नहीं है, क्या? सिलिकॉन। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? ओटीसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर, तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस। कितना सेल्सियस? 20। ऑप्शन सी। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र का है महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। कहा है? राजस्थान में। कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु। कहा है? तमिलनाडु। काकरापार कहाँ है? कर्नाटक में। काकरापार कहाँ है? कर्नाटक में संयंत्र है। कर्नाटक नहीं होगा यार, गुजरात होगा। सॉरी, कर्नाटक नहीं। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में। कैगा नाभिकीय है कहाँ? कर्नाटक में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ? कर्नाटक। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा, बाद बाकी अनवीकरणीय है। निम्न में से कौन और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है?
और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी नवीकरणीय है कौन? बायोगैस। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूरज। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इसमें से प्राकृतिक गैस होगा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। प्यारे बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी से 38 क्वेश्चन का कलेक्शन था। आप तमाम बच्चे इस क्वेश्चन को देखें। फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर था। सारे ऑब्जेक्टिव को हम बताए। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि तमाम क्वेश्चनों को दिमाग में सेट रखेंगे और जितना क्वेश्चन इसमें बताए सब क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब फिजिक्स के सब्जेक्टिव को अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। चैप्टर वाइज फिजिक्स के मुख्य सब्जेक्टिव को बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। शुभ विदा। धन्यवाद।